ये है दोस्तों यामाहा की फैसिनो 125 हाइब्रिड स्कूटर ब्लू कोर के साथ में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको अगर इसकी हेडलाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब आपको देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है। अगर मैं इसके लेफ़्ट और राइट के टर्न लाइट की बात करूँ तो ये आपको बल्ब में ही मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा क्रोमियम प्लेटेड आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके टायर मडगार्ड की तो ये आपको मेटल में मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे भी थोड़ी सी भी लगती है या थोड़ी सी भी डेंट वगैरह का है जो, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट टायर की तो वो आपको 90/90-12 इंचेस का इसका टायर आपको मिल जाता है। इसमें जो कंपनी आपको टायर दे रही है वो आपको यूरो ग्रिप का टायर दे रही है। ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। अगर मैं इसके व्हील इस टाइप की बात करूँ तो व्हील आपको इसमें एलॉय व्हील मिलता है यामाहा की मार्किंग के साथ में, जो कि मुझे नहीं लगता कि और भी कोई कंपनी ऐसे मार्किंग देती है। आपको फ्रंट में इसका डिस्क मिल जाता है। अगर मैं इसका फ्रंट डिस्क के डायमीटर की बात करूँ तो ये आपको 190 mm का डायमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे सस्पेंशन की बात करूँ तो ये आपको फ्रंट सस्पेंशन जो आपको टेलीस्कोपिक फोर्क यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिलता है। और अगर मैं रियर सस्पेंशन की बात करूं तो वो भी आपको सेम मिलता है। अगर मैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं तो ये ब्रेकिंग सिस्टम जो दोस्तों UBS ब्रेकिंग सिस्टम पे ये काम करता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका राइट साइड। तो राइट साइड में आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत अच्छी मैट ब्लू कलर की फिनिशिंग के साथ में आपको फाइबर बॉडी के साथ में यहाँ पे फैसिनो का जो है 3D मार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके साइलेंसर की तो साइलेंसर कुछ ऐसा है जिसके ऊपर फाइबर का एक कवर चढ़ाया हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे इसका इंजन का फैन है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है मोबिल ऑयल के लिए। और अगर मैं बात करूँ इसके रेयर टायर की तो रेयर टायर भी आपको दोस्तों यहाँ पे यूरो ग्रिप का कंपनी का रेयर टायर आपको मिल जाता है, जिसका साइज 110/90 10 इंचेस का आपको इसका टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस है। और एलॉय की बात करूँ तो, और अगर व्हीली टाइप की बात करूँ तो ये आपको एलॉय में ही मिलता है। और ये है इसका दोस्तों टेल साइड आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा देखने में ये लगता है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पे आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके टेल लाइट की बात करूँ तो वो आपको बल्ब में ही मिलता है। अगर मैं लेफ़्ट और राइट की इंडिकेटर की बात करूँ तो वो भी आपको बल्ब में ही मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, राइट और लेफ़्ट में। यहाँ बैक टेल, यहाँ पे टेल में भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है रेड कलर का। और अगर मैं राइट की बात करूँ तो राइट साइड में भी आपको मैट ब्लू फिनिशिंग के साथ में फैसिनो का एक लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ में आपको यहाँ पे किक भी देखने को मिल जाती है। इसका जो इंजन है दोस्तों वो आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है। और सस्पेंशन मैंने आपको बता दिए हैं, टेलीस्कोपिक यूनिट स्विंग सस्पेंशन आपको रेयर में भी मिलता है। और अगर मैं इसके रियर ब्रेक की बात करूं तो वो आपको ड्रम ब्रेक में मिलते हैं। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं, इसके रियर ब्रेक का जो डायमीटर है दोस्तों ड्रम ब्रेक का वो 130 mm का इसका डायमीटर है, जो कि UBS सिस्टम पे काम करता है। UBS सिस्टम क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ। UBS सिस्टम ये है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक बाल्ब टाइप का, नट टाइप का मिल रहा है प्लास्टिक का। इसके अंदर लिक्विड डलता है, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम को जो है बहुत ही अच्छी बना देता है। और अगर मैं बात करूँ अब इसके स्पीडोमीटर की तो यहाँ पे आपको जो है डिजिटल नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एनालॉग में मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे फ्यूल गेज और स्पीड दिखा देता है कि कितनी स्पीड पे चल रहा है।
और अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, इंडिकेटर बटन मिल जाता है और हॉर्न का बटन मिल जाता है, जैसा कि सभी स्कूटर्स में सेम है। और साथ ही यहाँ पे आपको इंजन ऑफ और इंजन ऑन का एक बटन मिलता है और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन भी मिल जाता है। इंजन ऑफ और इंजन ऑन का जो बटन है दोस्तों वो सभी स्कूटर्स में आपको अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसके सीट कुशन की तो वो सिंगल सीट में आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे डबल सीट कट नहीं है और उसका जो कुशन है वो भी काफ़ी ठीक है, नॉर्मल है, को ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये इसका ग्रैब है जो कि ये भी आपको मेटल में ही मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके टैंक सीट के नीचे जो स्पेस है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 21 लीटर का इसका जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप एक फुल फेस का एक हेलमेट बहुत अच्छे से इसको कैरी आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको यहाँ पे भी क्रोम का वर्क यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। अब बात कर लेते हैं इसकी लेंथ वगैरह और इसकी हाइट वगैरह के बारे में। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो इसकी जो टोटल हाइट है दोस्तों वो आपको 1150 mm की आपको इसको मिल जाती है। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो आपको 145 mm की मिलती है और सैडल हाइट की बात करूँ तो वो आपको 780 mm में मिलती है। अगर इसके कर्व वेट की बात करूँ तो वो आपको 99 kg टोटल मिल जाता है। पर अब जो हम इसकी इंजन की डिटेल में एक बार बात कर लेते हैं कि इसका जो इंजन है वो डिटेलिंग में कितने सीसी का है और कितना पावर ये जनरेट करके देता है, जिसमें आपको 125 सीसी के इंजन के साथ में आपको 6 bhp का पावर और 10 Nm टॉर्क के साथ में आपको पावर जनरेट करके ये देता है। और अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक आपको 5.2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। सो इसमें जो दोस्तों आपको और भी कई कलर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको येलो मिल जाता है, ब्लू मिल जाता है, रेड मिल जाता है और भी 2-3 कलर है जो आपको मिल जाते हैं। सो ये थी दोस्तों इस स्कूटर का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।